हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। आज एक गैप अप ओपनिंग होता है और हम लोग कहीं पर भी नहीं रुकते हैं किसी भी सपोर्ट में। हम लोग सीधा नीचे 467 को भी काट के 360 के आसपास हम लोग कहीं क्लोजिंग देते हैं। तो अभी हम लोग एक चीज़ डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बॉटम कहाँ बनेगा। हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं ये कैच करने का बॉटम मोस्ट प्रोबेबली कहाँ बन सकता है। ठीक है, देखिए ये किसी को नहीं पता होता है कि बॉटम कहाँ बनेगा, बट हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं ये पता करने का कहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि बॉटम बन सकता है। ठीक है, देखिए ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का वीकली चार्ट के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल 15467 को काट कर नीचे में 360 में क्लोजिंग दिया है। अभी इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है वो रिट्रेसमेंट 0.618 का 14387 के पास आ रहा है। और जो चार्ट पे भी मेरे को जो दिख रहा है इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 14203 का है। मतलब कहीं ना कहीं ये 14200 से 14500 के बीच पे कहीं पे जाके ये रेस्ट लेके या कंसोलिडेट करके वहाँ से एक बाउंस देने का प्रोबेबिलिटी है। नॉर्मली रिट्रेसमेंट जो है वो 0.618 का मतलब 61% का एक रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो कल इतना बड़ा फॉल के बाद कल हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग कल सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कल कंसोलिडेट करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हम लोग आ जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा कर रहा है ये। ठीक है, टाटा मोटर्स का शेयर है। देखिए ये शेयर पहले बहुत अच्छा चलता था एक टाइम। ठीक है, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है देखिए। लेकिन ये फिर अपना जो इसका बेसिकली टैग हो गया ये कि टैक्सी के लिए है और ये है। और गाड़ियाँ भी उसी तरीके से थोड़ा सा क्वालिटी उस हिसाब से नहीं था कि पैसेंजर व्हीकल बने। बेसिकली वो टैक्सी के लिए ही, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता था। तो धीरे 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 उसका डिक्लाइन आ गया। प्लस उन्होंने काफ़ी लैंड रोवर ले लिया, फिर जैगुआर ले लिया, तो उसका खर्चा ज़्यादा हो गया और उससे प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो उसके चलते वो डेट रिडन हो गया वो कंपनी और शेयर प्राइस में क्लियर कट इफेक्ट आया, वो गिर गया शेयर। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इसमें मार्केट में टाटा मोटर्स इज गिविंग अ वेरी गुड कंपटीशन टू मेनी बिग प्लेयर्स। इवन टेस्ला को भी ये हो सकता है कि आगे जाके 10 या 15 साल में ये टक्कर दे दे। जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है या कर रहा है, ये हो सकता है टेस्ला को भी आगे चल के ये कम्पीट कर दे। ठीक है, और एक अर्ली मूवर है, तो इसका एडवांटेज इसको इंडिया में तो हमेशा मिलने वाला है। ना इसका आर और आर ओ सी अगर देखें तो देखिए बहुत इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो नेगेटिव है वो कम हो रहा है आर में। और आर धीरे धीरे पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखें ये एक अच्छा शेयर है, बट अपने पोर्टफोलियो का कभी भी 5% से ऊपर नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये पहले हम लोग पहले काफ़ी दिन तक ये डाउनफॉल में रहा है। इसीलिए 5% से ऊपर पोर्टफोलियो का नहीं लगाना है इसके लिए। नाउ हम लोग आते हैं कि इसका बाइंग लेवल्स क्या हो सकता है। अच्छा, इसका एक बार पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए पेयर कंपैरिजन कुछ करने लायक है नहीं। इसको आपको नेगेटिव ही दिखेगा पी रेशियो। वाई, बिकॉज ये अभी भी लॉस में है। बट टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है उसका ये बोला हुआ है कि बाई 2025 इसको डेट फ्री करेंगे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट आपको पता है कि टाटा का मैनेजमेंट बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, तो उस पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और बिल्कुल उसी दिशा में आप देखेंगे तो आगे बढ़ भी रहा है ये कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो कहीं से भी कुछ कम नहीं हुआ है, 52% पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड का बढ़ा है, एफ आई आई का थोड़ा सा कम हुआ है, पब्लिक का होल्डिंग सेम है। ना हम लोग आते हैं इस पे, इसका फाइनेंशियल रेशियो पे देखिए। इसका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। अगर 2020 से आप देखेंगे तो जहाँ से ईवी का फैक्टर चालू हुआ था। ठीक है, एबिडिटा जो है वो
पहले नेगेटिव में था 2019 में, वहाँ से देखिए पॉजिटिव में है अभी। पीबीआईटी नेगेटिव में है 25,000 नेगेटिव में था, अभी ये है वहाँ से ये 3000 आया, 2300 आया नेगेटिव में, अब ये 2300 पॉजिटिव में है। ये सब पॉजिटिव साइन है। अब देखिए पीबीटी नेगेटिव कम हो रहा है क्योंकि ये डेट रिटर्न है, इसीलिए वो अपना डेट भी चुका रहा है, तो आपको नेगेटिव दिखेगा इसमें। लेकिन फैक्टर ये है कि वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। ना आ जाते हैं कि इसको कहाँ पर ले। देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा जो इस डाउनफॉल में मेरे को दिख रहा है, ठीक है, इसका एक जो ये 0.618 का, देखिए इसका भी मैंने 0.618 का एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे, 354 का लेवल है, ठीक है, 354 का लेवल है। और एक मेरा यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है 357 का, ये लेवल आ रहा है बेसिकली 357 का, ठीक है। तो मोटा मोटा 350 या 360 आप मान के चलो कि ये हो सकता है रिट्रेस करे। तो रिट्रेस करने के बाद ये फिर ऊपर जाता है, ठीक है। यही नॉर्मली टेक्निकल एक साइन होता है कि ये रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। जहाँ अगर ये यहाँ 0.618 पे मतलब 357 360 पे एक कंसोलिडेट करके फिर वापस ऊपर मूव करना चालू होता है, तो ये एक टेक्निकल साइन होता है कि नहीं ये रिट्रेसमेंट था, वो पूरा हो गया, अभी वो वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो देखिए ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये एक कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है जो 618 पे ये स्टेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर ये वापस बाउंस बैक करने का है, ये कप एंड हैंडल है, ठीक है। ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो 357 360 विल बी अ वेरी गुड प्लेस टू एक्यूमुलेट। अभी भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये से शुरू कीजिए लगाना। 357 पे है तो फिर आप वहाँ पर हर एक, देखिए अभी आप करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा ले लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये है लगाने को तो 10% लगा दीजिए। फिर जैसे जैसे ये 10-10 रुपये और गिर रहा है ना, आप 10-10% 20-20% लगाते चलिए। और यहाँ 357 पे आए तो 30 से 40% बचा के रखिएगा, यहाँ पे लगाइएगा। और 10% के आसपास थोड़ा पैसा और बचा के रखिएगा। अगर कहीं नीचे आता है 337 का बहुत पुराना सपोर्ट है, अगर कहीं वहाँ पे आता है तो वहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए बॉटम फिशिंग करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन हम लोग को अगर किसी कंपनी पे भरोसा है, वो कंपनी नीचे के सस्ते दामों में मिल रहा है, तो हम लोग को बिल्कुल वहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो ये यहाँ से चांसेस है कि रिट्रेस करेगा, और जब ये रिट्रेस करेगा तो ये कप एंड हैंडल का जो टोटल रेंज है उतना वो वापस रिट्रेस करेगा। मतलब 1000 रुपये का ये टारगेट है। 531 प्लस 531 माइनस 68 करेंगे तो 500 रुपये के आसपास कहीं पे आता है, 470 के आसपास। और वो 470 ऊपर की तरफ अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये टोटल 470 प्लस 531 1000 रुपये बनता है, तो 1000 का टारगेट है ये, ठीक है। तो ये आपका टाटा मोटर्स का लेवल्स हो गया एक्यूमुलेट करने का। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर नहीं लगाइएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ तो हेल्प हो रहा होगा मेरे वीडियो से। तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।